पितृ प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। माने इस पृथ्वी पे यदि कोई देवता के रूप में स्थापित है तो वो पिता ही होता। इस दृष्टि से इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया है मैंने और आप लोगों के सामने भी प्रस्तुत है। परिवार के सभी प्रियजन मेरे यहाँ पे उपस्थित हैं, विभाग के तत्कालीन लोग हैं, अग्रज लोग हैं, विद्यार्थी हैं और कर्मचारी हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। पुस्तक के विषय में बताने से पूर्व मैं 2 स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मन में वो प्रश्न उठ रहा होगा, जबकि इसका समाधान NM शर्मा जी ने थोड़ा सा किया भी, कि इतने लंबे समय बाद 22 फरवरी 1992 में वो गोलोकवासी हुए, आज कैसे जगे हम। तो मुझे लगता है कि कुछ जवाब NM शर्मा जी ने कह दिया था, और जब जगे तभी सवेरा है, ये सोच के मुझे माफ करेंगे आप लोग, और उस दृष्टि से मैंने इस ग्रंथ को संकलित किया। हर बार दिवाली की सफाई में वो एक थैला JP शर्मा जी ने कभी सौंपा था, साफ करती और रख देती ऐसे, और सोचती मैं कि ये 12-13 संकलन संस्मरण लेकर ग्रंथ नहीं तैयार हो सकता, इसलिए हाथ नहीं डाल सकती। पर पता नहीं क्यों अभी इन कुछ दिनों से लगने लगा कि यदि मैं ये देखूंगी नहीं तो अब ये रद्दी में जाएंगे ये। तो खोला, गठरी खोली मैंने और पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि उनके बेटों से ज़्यादा मैं ही कर सकती हूँ उसको, क्योंकि जितने सूत्र थे वो सारे सूत्र भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, गीता और गांधी से जुड़े हुए थे, और जो हमारा भी विषय रहा है लंबे समय तक, इसलिए मैंने ये बेड़ा उठाया और जो दुस्साहस किया, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत कुछ आता नहीं कॉमर्स और मैनेजमेंट के बारे में, ये दुस्साहस किया और इसको संकलित करने का कार्य किया। दूसरा स्पष्टीकरण उस दृष्टि से देना चाहती हूँ मैं कि बहुत परिवार के सदस्यों को भी एक क्षोभ होगा कि मैंने उनसे क्यों नहीं संस्मरण मांगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि उनके संस्मरण ही इस ग्रंथ में होते। तो मैंने ये काम शुरू किया था दिवाली के बाद। मुझे लगा कि यदि मैंने 5-6 किताबें मैं एडिट कर चुकी हूँ, मुझे लगा कि यदि मैं अब संस्मरण अब मांगने लगूंगी मैं, तो मैं पिछड़ जाऊंगी। और मैंने एक संकल्प लिया था कि 22 फरवरी को ये फंक्शन करना है मुझे, इसलिए मैं हाथ जोड़ के उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ जो अपने लेख, अपने संस्मरण इस ग्रंथ में चाहते थे, सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेखों का जब अध्ययन करने लगी मैं, पिटारा खोला तो मुझे लगा कि मैं अपने पिता के लेख पढ़ूँ, क्योंकि जितने भी सूत्र थे वो भारतीय संस्कृति से इतने बंधे हुए थे कि मुझे लगा कि मैं उनका, क्योंकि मैंने एक संकलन उनका निकाल चुकी हूँ मैं, तो मुझे लगा मैं उनका ही काम कर रही हूँ। आपको आश्चर्य होगा, दोनों की जीवन पद्धति, यहाँ तक कि नाम भी, पिता का नाम राजबली तो ससुर का नाम रामबली, पहनावा एक सा, धोती कुर्ता, पिताजी टोपी लगाते थे, ससुर टोपी नहीं लगाते, सोच एक सी, और कुलपति पद पर उनको जो मैं सोचती हूँ कठिनाइयाँ हुई वो भी एक सी। और दोनों को मैं सोचती हूँ कि यदि कुलपति नहीं बने होते तो और 10-20 वर्षों तक रहते और अकादमी जगत को आलोकित करते। दोनों को ही कुलपति बनना खा गया। मैं इसके लिए बहुत कई बार क्षोभ होता है कि क्यों ऐसा व्यक्ति कुलपति बनता। दोनों के लेखों में बहुत साम्यता दिखाई दी मुझे। हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर रहे और मेरे पिताजी नागरिक प्रचारणी सभा के बहुत लंबे समय तक संपादक रहे, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, और दोनों की जो हिंदी भाषा के प्रति समस्या थी वो एक सी थी। उच्च शिक्षा के प्रति जो समस्या थी वो एक सी थी। उच्च शिक्षा के लिए वो केवल सामाजिक मूल्यों का विघटन कारण नहीं मान रहे थे, दोनों ने राजनीतिकरण को कारण माना और कहा सरकार का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है उच्च शिक्षा में इस तरीके के विघटन को लेकर। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के हितों की चिंता की। दोनों का लेखन विद्यार्थियों के लिए एक सा दिखाई दिया। और कई ऐसे बिंदु थे जिसमें मुझे लगा कि मुझे ये करना आसान होगा, मेरे अपने पिता का मैं काम कर रही हूँ, ये सोच के मैंने इस काम को किया। लगभग 40 वर्ष से इतिहास के विद्यार्थी हूँ मैं, पर कुछ सूत्र ऐसे दिखाई दे कि मुझे आश्चर्य हुआ कि कॉमर्स और मैनेजमेंट का आदमी भी इतिहास की इतनी पकड़ रखता है क्या। मैंने संगीता जी को फ़ोन किया, मैंने कहा संगीता जी, टॉयनबी ने कभी गांधी के बारे में लिखा क्या?
उन्होंने चर्चा की जीन पिलियोजॉट की चर्चा की, जो मैंने 40 साल बाद अभी नेशनलिज्म पे जब एक लेख लिखा तो उसकी फ्रेंच स्कॉलर था, उसकी चर्चा उनके ग्रंथों में मुझे देखने को मिली। गीता में, उपनिषदों में कार्ल मार्क्स के समाजवाद और साम्यवाद को उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने जितने मूल्य हैं उन सबको भारतीय संस्कृति में खोजने का प्रयास किया, और इसके कारण मेरे लिए और सुलभ हो गया इस ग्रंथ का संकलन करना। इस दृष्टि को लेकर मैंने ये बेड़ा हाथ में उठाया। अब आइए हम लोग कुछ संकलन की बात करें। बहुत मैं आप लोगों को लंबा नहीं बताऊंगी क्योंकि ग्रंथ में काफ़ी लेके आई हूँ, कुछ लोगों को दूंगी भी मैं ग्रंथ। हो सकता है कि अर्थशास्त्र और व्यावसायिक प्रशासन आंकड़ों पर आधारित है, और आंकड़ों पर आधारित चीज़ें 30 वर्षों में मैं सोचती हूँ अप्रासंगिक हो जाती हैं, और बहुत से लेख इस दृष्टि से हो सकता है अप्रासंगिक हों, किंतु उसके मूल में छिपी हुई जो मूल्य धारा है वो कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। यह देखकर बहुत से लेख ऐसे हैं जो कि उस समय के हिसाब से लिखे गए, वो भी मैंने डाल दिए इसमें, ये समझते हुए भी कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए हुए बहुत पुराने हैं, और उसके बावजूद इसके जो प्रयास करने को देखने को मिलेगा वो सारे नए हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा के गिरते मूल्य, चुनौतियों के प्रति चर्चा की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सरकार की बताई। सरकार की उच्च शिक्षा, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसके प्रति वो बहुत क्षुब्ध थे, और ये क्षुब्धता उनके बहुत से लेखों में दिखाई दी रही। आज से 30-35 वर्ष पूर्व उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय क्यों भारतीय मानस से गायब हो रहे हैं। जो चर्चा हम आज कर रहे हैं वो चर्चा 30-35 साल पहले उन्होंने अपने लेखों में की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में उनकी रुचि थी, और बहुत से कार्यक्रमों में उन्होंने सहभागिता भी ली, किंतु वो इससे दुखी थे कि क्यों राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग गांधी के विरुद्ध जा रहे हैं। वो क्यों नहीं समझते कि गांधी सनातन हिंदू हैं। इसकी चर्चा की उन्होंने अपने लेखों में। उन्होंने चर्चा की गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी की, अभी अशोक शर्मा जी ने भी बात की। उनकी ट्रस्टीशिप थ्योरी को उन्होंने वेदों के वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ा। उन्होंने जोड़ा सहना नवतु सहनौ भुनक्तु से, और कहा कि जब तक ये मूल्य नहीं होंगे तब तक किसी औद्योगिक घराने की ट्रस्टीशिप थ्योरी नहीं चल सकती। मुझे बड़ा अजीब लगा, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस का मूल ही भारत में परिवार है। सबसे बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी कुल है, इसके अलावा कोई पॉलिसी काम नहीं करती जीवन में। उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कहते हैं महाभारत का युद्ध है वो। और इस तरीके से यदि हम चर्चा करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, डेमोक्रेटिक, तो इसी तरीके का अंत होगा जैसे महाभारत का अंत हुआ। वे एक आदर्श पुरुष थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शिक्षक थे। उनको ये आदर्श अपने स्वयं की जीवन पद्धति से तो प्राप्त हुआ ही, और यह आदर्श उनको अपने पिता से प्राप्त हुआ, और पिता के लिए उन्होंने ग्रंथ का प्रणयन भी कराया। एक शिक्षक का विराट रूप महावीर प्रसाद उपाध्याय उनके पिता थे। वह कठोर नियमों का पालन करते थे, और वो भी उसी प्रकार के कठोर नियमों का पालन करते थे। एक संस्मरण में किसी ने लिखा कि उनके आदर्श इतने कठोर थे कि उनके परिवार के सदस्य भी उन आदर्शों पे नहीं चल पाए। तो उसका जवाब भी मुझे उन्हीं के लेखों में प्राप्त हुआ, और उन्होंने कहा कि गांधी के नज़दीक इतने औद्योगिक घराने थे, पर गांधी ट्रस्टीशिप थ्योरी उनसे लागू नहीं करवा पाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मुझे इस लेख में प्राप्त हुई, इन संकलन में प्राप्त हुई। मैं सोचती हूँ जिसके कारण ये संकलन मैनेजमेंट और कॉमर्स के लोगों से बाहर निकलकर सभी के लिए लाभकारी होगा। गांधी की चर्चा की उन्होंने, उच्च शिक्षा की चर्चा की उन्होंने, हिंदी भाषा की चर्चा की उन्होंने, जीवन के आदर्शों, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षा में होने वाली राजनीति को कैसे दूर किया जाए, इन सब की चर्चा की। और इन्हीं सभी चर्चाओं से जो लेख, आपको बताऊं मैं, कुछ लेख फट गए इतने सालों में, पेज चिंदी हो गए, वो मैं नहीं कर पाई, उनको मैंने हटाया। जो लेख मुझे मिल गए और जिनको मैं कर सकी, जिनके शब्दों को मैं ढूंढ के पूरा कर पाई, उन्हीं का संकलन किया मैं। और इस संकलन में मैं आभारी हूँ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों, क्योंकि परिवार के सहभागिता के बिना मैं सोचती हूँ कि कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। भले वो मुंह की सहयोग क्यों न रहा हो, मैं उसके बिना इस कार्य को नहीं कर सकती।
मैं आभारी हूँ जेपी शर्मा जी की, जिन्होंने इसके बीज बोए। भले वो बीज बहुत दिनों तक मिट्टी में दबे हुए थे, उसको बाहर निकालने का मैंने प्रयास किया, क्योंकि उसके बिना ये संभव ही नहीं था इसको आगे लेकर चलना। लेखों के संकलन के नामकरण के लिए मैं आभारी हूँ निकी की। निकी है क्या यहाँ? निकी की विरासत नाम ही दिया निकी चतुर्वेदी ने। और मैं पहली बार नहीं, मैं बहुत बार, निकी मेरी कनिष्ठ विभाग के सदस्य हैं, पर मैंने संकोच रूप से उनको बड़ा समझ के, विद्वता में पूरा समझते हुए हरदम मैं उनसे मांग करती हूँ, और विरासत नाम ही निकी ने दिया और विरासत को एक्सटेंड किया आस्था में। लेगेसी ऑफ विजनरी माइंड, ये काम किया आस्था ने। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी इसमें सहभागिता दिखाई इसमें कि इन लोगों ने मुझे इनके सहयोग के बिना आस्था का परिचय तो करा दीजिए आप। विद्यार्थियों की, अपने विभाग के विद्यार्थियों की और व्यावसायिक प्रशासन विभाग के विद्यार्थियों की भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। पब्लिशर सपन जी पता नहीं आए कि नहीं, उनको कहा था मैंने आइएगा, उनको पूछा मैंने कि 2-3 महीने में आप कर देंगे क्या ये? बोले मैं कोशिश करता हूँ। मैंने अपने पिता का काम कर रही थी, उसको रोका बीच में, ये काम दिया उनको, और जब फ़ोन करती तो 4-6 आर्टिकल ला के दे देते। और मैं सपन जी की भी आभारी हूँ कि इतने कम समय में, नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में उन्होंने इस लेख को प्रस्तुत किया। सबसे अधिक आभारी हूँ मैं भार्गव सर। मैंने जब इसका संकलन किया तो मेरे सामने केवल एक ही नाम था, दयानंद भार्गव जी। हम लोग मिलने गए, मैं और राजीव जी मिलने गए, तो इन्होंने कहा अरे भाई किसी मैनेजमेंट और कॉमर्स के आदमी को बुलाओ। मैंने कहा नहीं सर, मैंने बहुत सुना आपको, आपने अग्नि इन वेदास, अग्नि इन मैनेजमेंट, इस टाइप का बहुत लेखन और संपादन किया है। बोले अब मैंने ये सब छोड़ दिया, मैं इससे विरक्त हो गया हूँ। और मैं तो देखता हूँ कि किसी शिक्षण संस्था में आत्मविद्या पे चर्चा ही नहीं होती, आत्मज्ञान पे चर्चा नहीं होती है। तो मैं तो केवल ये बोल सकता हूँ आप किसी और को इस कार्यक्रम के लिए बुला लीजिए। मैंने कहा नहीं, हम सब अज्ञानी हैं, हमको इस मार्ग पर रास्ता दिखाएंगे आप ही, और इसीलिए भार्गव साहब को ही मैंने इसके लिए चुना। और मैंने तो कह दिया अशोक शर्मा जी से कि नहीं बस वही आएंगे और कोई हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके लिए। तो मैं भार्गव जी का हृदय से आभार देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि यहाँ पर आप लोग सब उपस्थित हुए और मेरी हौसला अफजाई हुई। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे बड़े भाई और भाभी भी देहरादून से, मैं समझती हूँ, मेरी हौसला अफजाई करने यहाँ आए हैं। यहाँ पे आके उन लोगों ने मुझे मेरा हौसला अफजाई की। वो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।